नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर एक नए कार्यपत्रक के साथ। ये है 81वां कार्यपत्रक और 2 फरवरी का ये कार्यपत्रक है बेटा। और आजकल जैसे आपको चल रहा है, हमारे उसमें चल रहा है आजकल क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आज वाली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, शंकु का आयतन पढ़ेंगे। पिछली बार हमने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था। देखो, पहले मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिटेल बजाने के बजाय मैं जाऊंगा सीधा फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है इसका सूत्र होता है बेटा 1/3 आयतन। आयतन यानी धारिता, एक ही बात होती है, पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको सब पता है। एच क्या होता है? ऊंचाई। आर क्या होता है? त्रिज्या, जो व्यास का आधा होता है। पाई मतलब 22/7 या 3.14। ठीक है, ये आपको हो तो आप उसमें सीधे फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। धारिता को आयतन कहते हैं बेटा। अब पहला उदाहरण देख के क्या लिखा हुआ है आपको, त्रिज्या 6, ऊंचाई 7, क्षेत्रफल शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूले में रख दिया और 267 इन्होंने निकाल दिया। 1/3 गुणा 22/7 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 7 बराबर 20। जो कटता है काट दीजिएगा, जो आता है लिख दीजिएगा बस। 3 से ये 6 भी कट जाएगा, ये 7 तो कट ही चुका है नीचे से। 3 दूनी 6, फिर सॉल्व कर लीजिए। दूसरा है, शंकु की ऊंचाई 15 है, आयतन इतना है। तो ठीक है भाई, एच की जगह 15 रखूंगा, आयतन की जगह ये रख दूंगा। तो इस तरह से मैंने आर, उसने कहा है क्या मानना है 3.14। 3.14 पाई की जगह रखा, आर नहीं सॉरी, आर स्क्वायर इंटू 15। तो इस तरह से आर स्क्वायर मेरा 100 आया बेटा। तो वर्गमूल 100 बराबर होता है 10। आर आपको निकल गया 10। आधार की त्रिज्या ही पूछी थी आपको। अब आइए तीसरे उदाहरण में भी ऐसे ही। यहाँ पर देखो बेटा, आपको लिख रखा है त्रिज्या आर दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है भाई। तिर्यक ऊंचाई एल, तो आपको पता है एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा के आप इसकी जगह रखोगे 25, ये निकालना है मुझे, इसकी जगह रखोगे 7। तो मेरा एच इस तरह से क्या निकलता है, एच स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 49। तो एच जो निकलेगा बेटा 24 निकलेगा। 576 का अंडर रूट क्या होता है, 24 होता है। तो 24 निकल गया। तो क्योंकि 625 में से 49 घटाओगे तो 576 आएगा, उसका वर्गमूल 24 होता है। इसने दिखा नहीं रखा, देखिए इसने सॉल्व कर लिया। इसके बाद 576 आएगा बराबर एच स्क्वायर। तो अगर इसके फैक्टर करोगे तो आप वो 24 आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी आपने धारिता निकाल ली। इसने कहा है धारिता सेंटीमीटर क्यूब होता है बेटा, लेकिन अगर उसको लीटर में बदलना हो तो उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, जब तक कहा नहीं हो लीटर में निकालो, अदरवाइज लीटर निकालना है तो 1000 से भाग कर लीजिए। अब करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपको क्या है, शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई बेटा, शंकु की ऊंचाई कितनी है 21। तिर्यक ऊंचाई ये नहीं, एच हो गई ये। तिर्यक ऊंचाई कितनी है 28। ये क्या हो गया आपका एल। तो आर निकाल लीजिए भाई। आर क्या होता है इसका, आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में रखते हैं। आर मुझे चाहिए, एच है आपका 21 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू एल है 28 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, आर स्क्वायर के लिए क्या कर दिया बेटा, 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ये क्या बना, देखिए ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 28 माइनस 21। मैंने फॉर्मूला लगाया, आप चाहे जैसे मर्जी करें वो आपको देखना है। 28 प्लस 21, ये आ गया आपका माइनस 21 हो गया 7। और अगर प्लस 21 करते हैं तो ये होता है क्या 49। ये आर स्क्वायर आ गया। तो आर अगर निकालोगे तो 7√7 हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा आपका 7√7। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आयतन करते हैं। देखिए हमें निकालना तो आयतन था ना। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए बेटा 1/3 हो गया, पाई की जगह आपने रख दिया 22/7। आर जो है आपका 343 यानी 7√7 आया था ना, मल्टीप्लाई करोगे 343। और एच हो गया क्या 21। तो ये हो गया आपका, देखिए ये तो आपका 49 आ गया और फिर ये आ गया आपका 7। ठीक है, अब आप इसको करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करिए,
कितना आ रहा है आपका 4154 इंटू 49, दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, दिस इज 9 से लास्ट में आएगा 6, आप कर लीजिएगा देख के, क्योंकि आप करते तो ही मल्टीप्लाई, 7546। इसको ध्यान रखना, इसको आप लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, 7546 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिख रखा है लंबवृत्तीय आयतन गिवन है। इसमें आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन है बेटा 9856, ठीक है, और व्यास इसका है 28। तो त्रिज्या बताइए कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 14। तो आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856। तो पहले क्या निकालना है, ऊंचाई निकाल दूंगा। ऊंचाई कैसे, 1/3 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इक्वल टू 9856। देखिए 7 दूनी 14 हो गया, इंटू एच भी होगा, हाँ एच की जगह तो एच क्या आएगा बेटा 9856 इंटू 3 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएंगे बताइए, एक तो ये 22, एक 2 और एक ये वाला 14 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, 14 भी आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो आप क्या बनाएंगे इसको, फिर कितना आ जाएगा ये टोटल। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए जिससे काटना हो किसी से भी, पहले इसको 11 से काट सकते हैं बेटा, तो 11 से काट रहा हूँ तो आता है ये देखिए 896 आता है ये, और यहाँ हो गया 11 दूनी 22। इस तरह से काट कूट के जो है अल्टीमेटली आप इसको एच को निकालेंगे, क्या निकलेगा 48 सेंटीमीटर। तो पहला तो निकल गया, ऊंचाई निकल गई 48 सेंटीमीटर। अब आइए दूसरा, क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। एल आपको पता ही है क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 48 का स्क्वायर हो गया और आर क्या है आपका 14 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आ गया बेटा ये 2304 होता है, 48 इंटू 48 196 होता है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आ गया ये 2500, 2500 किसका 5×25 होता है ना, एल बराबर आ गया 50। ये दूसरी भी निकल गई आपकी। अब उसके बाद आगे क्या पूछा है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 50, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा पाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तीसरा पॉइंट जो है वक्र पृष्ठ 22/7 इंटू आर क्या है 14 और एल क्या है बेटे 50। तो क्या निकलने लगा है ये 7 दूनी 14, तो ये हो गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके तीनों हो गई। अब कहता है गेहूं की ढेरी, कनवास कितना चाहिए होगा, इसको कनवास चाहिए होगा बेटा जितना इसका। देखो ढेरी कैसे बनानी, गेहूं की ढेरी ऐसे बनेगी ना, देखिए गेहूं की ढेरी व्यास है 10.5 और ऊंचाई है 3 का आयतन ज्ञात करो। चलिए ऐसे बनेगी भाई ढेरी, ऐसे बनते बनते, और ढकने के लिए तो यूं ही चाहिए होगा ना, इसका वक्र पृष्ठ चाहिए होगा। तो व्यास आपको दे रखा है इसका कितना 10.5, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 10.5/2। इसको बेटा अगर आप काटने के लिए 0 लगाओ तो और फिर 5 से काटते हो तो आता है 21/4। और दूसरा आपको क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है 3, ठीक। तो आयतन पहले निकालना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21/4 दो बार लिख दीजिए, और एच 3 बार 3 लिख दीजिए, 3 से 3 गया और 7 3 21 हो गया बेटा, और ये हो गया 11 दूनी 22 2 दूनी 4। तो ये क्या आ रहा है आपका, आप देखो ये आप अगर सॉल्व करते हो इसको तो 33 इंटू 21/8 आ रहा है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा इसको बेटा, तो ये आना चाहिए लगभग लगभग क्या 33 इंटू 21 होता है 33 से कम 33 67 और 3 33 दूनी 66 69 है ना, अपॉन 8।
ठीक है। तो ये आएगा 86 पॉइंट, इसको आप 8 से डिवाइड करोगे तो ये वाली चीज़ आपको आ रही है बेटा 86.62625, ठीक है। जो भी आपका ये आयतन हो गया किस में, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब इसके बाद और क्या है कि कन्वेक्स, कन्वेक्स के लिए आपको देखो बेटा आर आपको कितना है, आर है 21/4 और एच आपको कितना है 3, तो एल तो चाहिए होगा ना बेटे। एल कैसे निकालोगे, 21/4 3 का स्क्वायर। तो अब ये देखिए ये निकालना थोड़ा सा गड़बड़ है आप, क्योंकि मैंने क्या किया इसमें भी 3 था, 3 की स्क्वायर में से एक बाहर कर दिया, तो अंदर बचा बेटा 49, अंडर रूट के अंदर बचा 49/4 + 1, ठीक है। तो ये क्या आता है देखिए, क्योंकि 3 बाहर हो चुका है आपका, 7 3 21, 3 × 7 बन रहा है ये, तो ये बनेगा आपका 3 × 53 अपॉन ये 4, क्योंकि स्क्वायर में था पूरा इसका ना, 4 4 जा 16 हो गया, सॉरी ये गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, दिस विल बी, ये नहीं होना चाहिए 53 नहीं, क्योंकि ये तो 16 हो जाएगा ना नीचे, 49/16 आएगा बेटा। ये कैलकुलेशन कई बार गड़बड़ कर देते हैं भाई। तो फिर जब अंदर हो गया 65, अब यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आप इसको अंडर रूट में करते हैं तो 65 का अंडर रूट निकालना तो मुश्किल है ही आपके लिए। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ऐसे ही लिख देता हूँ इसको, एल हो गया ये, ठीक है। ये सॉल्व नहीं हो सकता, फर्दर इसका अंडर रूट नहीं निकल सकता बेटा। इसका अंडर रूट आप चाहें तो डेसिमल में निकाल सकते हैं, डेसिमल में निकालते हैं तो देखो मैं इसमें कहूँगा नहीं आपको कि क्या आपको करना चाहिए करके, तो ये वैसे मेरे हिसाब से 65 का अराउंड लगाओगे तो कितना आना चाहिए, और 8 8 जा 64 आता है, 8 पॉइंट समथिंग, 8 3 जा 24 हो जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग है ना, 6.04 के करीब करीब दे रखा है इसने, तो ये आपकी एल आ गई। पर मेरी सलाह नहीं है कि आप इसको अंडर रूट निकालें, आप ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए पाई आर एल निकालना है आपको। वक्रपृष्ठ की कैनवास कितना होता है, कैनवास चाहिए होगा टोटल कपड़ा, पाई आर एल, पाई क्या 22/7, आर क्या, आर हो गया आपका 21/4 इंटू एच क्या एल क्या निकला 6.04। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आएगा 97.77, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 22 है ना, ये 11 होंगे, जो भी काट के आपको आता है देखिए 2 जा, और फिर उसके बाद ये बनेगा 11 × 21 × 6.04, मैं इसको मिटा रहा हूँ, 11 × 21 × 6.04 अपॉन नीचे जो था क्या था आपका 7 × 2 था, ठीक है। तो ये जो आएगा बेटा आपका लगभग 99.77 मीटर स्क्वायर, इतना आपको कन्वेक्स लगेगा, ठीक है। चलिए चौथा जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या लिख रखा है 5 सेंटीमीटर, ये समकोण त्रिभुज है, कैसे ये बेस ये ले लिया और ये ले लिया, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो उसको कहता है 12 सेंटीमीटर के पणित, तो यानी इसके पणित घुमा के ऐसा बना गया है, देखो बेटा। तो आप इसमें समझिएगा इसकी ऊंचाई, ये तो ये जो है ना इसको अगर घुमाओगे तो कैसे बनेगा, गोल घूम गया ये, तो ये तो आज की इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी तिरछी ऊंचाई, और ये क्या बन जाएगी इसकी त्रिज्या। आप सोचिए इसको अगर ऐसे ऊपर से क्लिक करके घुमाएंगे तो ऐसा राउंड कौन बनेगा, ठीक है, शंकु बनेगा। तो अब आप करते हैं इस क्वेश्चन को देखिए, तो सिंपल सी बात है, ये फिगर ऐसे बनाई है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऐसे आपको समझाया। शंकु की त्रिज्या कितनी है बेटा, त्रिज्या है आपकी 5 और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई होगी 12 और तिर्यक ऊंचाई, तो हमें तिर्यक तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताइए त्रिज्या 5, 1/3 3.14, 5 त्रिज्या स्क्वायर ये 12, तो 3 चक्को 12 हो गया बेटा, 25 चक्को 100, 3.14 × 100, ये आ गया आपका कितना 314 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये किसी की भी आपको घुमा सकता है, जिसके लिए घुमाएगा उसी हिसाब से आपको देखना। अगर मान लो ये इसकी तरफ घुमाता तो इसमें क्या हो जाती, 5 ऊंचाई हो जाती, 12 तिरछा हो जाती।
काफ़ी क्वेश्चन थे इसमें, ये थोड़ा वीडियो लंबी हो गई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको आपके लिए मददगार होगी। आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है, आपको जैसा भी लगा होगा ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।